आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और लगातार दूसरी बार रेपो रेट में ये कटौती की गई है। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का कट किया गया था और ये करीब 5 साल में रेपो रेट में पहली कटौती थी। आज की कटौती के साथ अब रेपो रेट 6% का हो गया है। आपको बता दें कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। इसके कम होने से आपके होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की किश्तें कम होती हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई की एमपीसी की नए फाइनेंशियल ईयर की ये पहली मीटिंग थी। क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर ने, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में कटौती के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने कहा कि नया फाइनेंशियल ईयर काफी उथल-पुथल के साथ शुरू हुआ है। ट्रेड के मामले में कुछ आशंकाएं सही साबित हो रही हैं और ग्लोबल कम्युनिटी परेशान है। बट इंडियन इकोनॉमी प्राइस स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है। दुनिया का इकोनॉमिक आउटलुक तेजी से बदल रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के साथ हुई है, लेकिन आरबीआई पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। इंडियन इकोनॉमी अपने टारगेट्स के हिसाब से आगे बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी सुधार दिख रहा है। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल से बदलकर अब अकोमोडेटिव यानी कि उदार कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रियल जीडीपी ग्रोथ के इस फाइनेंशियल ईयर में 6.5% रहने का अनुमान है। पहले क्वार्टर में 6.5%, दूसरे क्वार्टर में 6.7%, तीसरे क्वार्टर में 6.6% और चौथे क्वार्टर में 6.3% रहने का अनुमान है। वहीं इन्फ्लेशन रेट पर उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्फ्लेशन रेट 4% रहने का अनुमान है, जो कि फरवरी के 4.2% अनुमान से कम है। उन्होंने कहा कि आरबीआई का स्टांस लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर किसी स्पेसिफिक गाइडेंस के बिना भी पॉलिसी रेट का क्लियर सिग्नल देता है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से इंडियन करेंसी पर प्रेशर बढ़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो तेजी से बदल रहा है और नई ट्रेड मेजर्स ने और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से कई सेक्टर्स में क्लैरिटी कम हो गई है। वैसे भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कट करेगा। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है, इसीलिए रेट कट होना बनता है। फरवरी में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 3.6% तक गिर गई थी, जबकि जनवरी में ये 4.26% थी। ये पहली बार 7 महीने में हुआ है कि जब इन्फ्लेशन आरबीआई के 4% टारगेट से नीचे आई है। इकोनॉमिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और इन्फ्लेशन में कमी आएगी। अब ऐसे में आज एक तरीके से खुशखबरी ऐसे लोगों को मिली है जिनकी ईएमआई चल रही है, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, क्योंकि ऐसे में आपकी जो ईएमआई की किश्त है, आपकी ईएमआई है, वो कम हो सकती है। वीडियो में इतना ही। आपको आरबीआई का ये कदम कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।